सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है भगवान का अवतार हेतु की कहानी। भगवान का किस कारण अवतार होता है, ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। आइए चलिए चलते हैं मानस की तरफ। मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हौसला बढ़ता है, मन में उत्साह बढ़ती है कि कोई सज्जन देखते हैं और कोई सज्जन जुड़ते हैं। जुड़ना चाहिए आस्था पर, क्योंकि परमात्मा का ही सहारा है, परमात्मा ही सत्य है। इसी से भगवान का नाम रखा गया है सत्य नारायण, कि नारायण ही सत्य है, बाकी सब जगत असत्य है। इसलिए और हमारा YouTube चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल डायल कीजिए, YouTube को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको रोज की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की वंदना करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय, रामायण ग्रंथ पुराण की जय। चलिए चलते हैं भगवान की कहानी, भगवान का किस कारण मनुष्य का अवतार हुआ। कि नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहु ब्रस के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता। सज्जनों, मानस प्रेमियों, भक्तगण, पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, कहती हैं कि हे वृषकेतु, हे शिव जी, भगवान का नर रूप में क्यों अवतार होता है। ये वही कहानी है। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर बताइए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर बताया कि ही हरि से कामारि तबो शंकर सहज सुजान बहु विधि महि प्रशंसई पुनि बोले कृपा निधान। सज्जनों, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले
कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुण। सज्जनों, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसको काकभुसुंड जी ने विस्तार से बताया है और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना है कि सो संवाद उदार जहीं विधि भायागे कहबो, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघो। सज्जनों, वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा, बताऊंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो कि हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ सादर सुनहु। सज्जनों, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार और अगणित असीम है, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूं, कहता हूं कि तुम आदर पूर्वक सुनो। कि सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमेथ्यम कहि जाई न सोई। सज्जनों, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते। कि राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाहि स्वमति अनुमान। सज्जनों, और कहते हैं कि हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। कि तस्मै सुमुखी सुनावाहु तो ही, समुझी परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुरो अधम अभिमानी। सज्जनों, जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, कि कारहि अनीति जाई नहीं बरनी,
सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों, और ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु कृपा निधान भांति भांति के शरीर धारण सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए करते हैं। कि असुर मारि था पहि सुरन, राखई निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विशद जसो, राम जन्म कर हेतु। सज्जनों, और कहते हैं भोलेनाथ कि वे भगवान क्या करते हैं, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक। भगवान के नाम की संकीर्तन फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए सब लोग मिल करके भगवान का 1-2 मिनट का संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम देते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जपले नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।